पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम हो गया। स्टॉक मार्केट 9:30 के आगाज में ही तारीखी सतह पर ट्रेड होने लगी। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज 100 इंडेक्स में 1355 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,18,367 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स में 2,200 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। मईशत की साइड पे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं। पॉलिसी रेट 22 से 13% पे आ चुका है। इन्फ्लेशन जो है वो 5% के इर्द गिर्द आ चुकी है। अभी तो इस महीने 5% से भी कम नंबर्स, रिसेंट नंबर्स आए हैं। और रेमिटेंसेस में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ट्रेंड है, इजाफा हो रहा है फॉरेन रेमिटेंसेस में। इसके साथ साथ जीडीपी ग्रोथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी के चलने से उसमें भी पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। नए साल में दफ्तर खारजा की पहली प्रेस ब्रीफिंग देते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर खारजा इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। पॉलिसी रेट 22 से 13% पर आ गया। पाकिस्तान की सफारती तन्हाई का बेबुनियाद प्रोपेगंडा किया गया। उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम कौम के सामने पेश किया। उड़ान पाकिस्तान 5 साला मंसूबा है। हुकूमत ने 2024 में बहुत से चैलेंजेस को बेहतर अंदाज में डील किया। मुमताज ज़हरा बलोच को फ्रांस में सफीर मुतय्यन किया गया। अगले हफ्ते से नए तर्जमान ब्रीफिंग दिया करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। SIFC की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को गैर मुल्की सरमायाकारी, तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। दीगर अहम फैसले भी मुतवक्के। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में दोपहर 3:30 बजे होगा। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन मुज़ाकरात में शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ 2 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। कमेटी बानी PTI की रिहाई, दीगर कैदियों की रिहाई का मामला उठाएगी। हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाहा अमल देगी। तवील मुज़ाकरात के बाद कुरम में अमन कायम करने की जानिब पेशरफ्त। ग्रैंड जिरगे में फ़रीक़ैन ने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने तस्दीक कर दी। कहा फ़रीक़ैन ने 14 निकाती अमन मुआहदे पर दस्तखत किए। 45 अफराद ने दस्तखत किए। मुआहदे के तहत फ़रीक़ैन के दरमियान सीज़ फायर का फैसला हुआ। फ़रीक़ैन मोर्चे खत्म, बंकर्स की मसमारी समेत असलहा भी जमा कराएंगे। मुआहदे से अमन और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने मुल्क भर से धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया। शहर कायद में सरबराह MWM अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि फ़रीक़ैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। उम्मीद है एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल होगा। तमाम मुजाहिरीन पुरअमन तरीके से घरों को लौट जाएं। बिलावल भुट्टो कराची वाक़े पर तहकीकात कराएं। अमन मुआहदे पर अमल दरामद के लिए हुकूमत सुस्ती न करे। बेगुनाहों का खून बहाकर इन्होंने अपने मुंह पर कालक मली। एहतजाज हर शख्स का हक है जमहूरी मुआशरे में, इसमें कोई कलाम नहीं है, मगर उस एहतजाज को बुनियाद बनाकर जो आम पाकिस्तानी है या आम शहरी है, चूंकि मैं कराची स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, तो कराची के शहरी को तंग करना यह भी किसी तौर जो है वो काबिल कबूल अमल नहीं है। पाकिस्तान एक मुआशी दलदल से निकलता हुआ पाकिस्तान है आपके सामने, और उस मुआशी दलदल से निकलते हुए पाकिस्तान में इस मुआशी हब कराची का बहुत बड़ा किरदार है। तो यकीनी तौर पे जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उनकी भी बड़ी गहरी निगाह होती है इन तमाम मामलात में, और इन तमाम मामलात में हम सबको बहुत विजिलेंट होकर काम करने की जरूरत है।
اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے کہا ہے کہ کراچی کے شہریوں کو تنگ کرنا کسی طور پر قابل قبول نہیں، ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنا کسی طور پر قبول نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کو کراچی کا امن سب سے زیادہ عزیز ہے، کراچی کے امن پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ جمہوری معاشرے میں احتجاج سب کا حق ہے، دیکھنا ہوگا شہر میں فرقہ وارانہ فسادات کی سازش تو نہیں ہو رہی۔ پاکستان معاشی دلدل سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزراء خیبر پختونخوا کے وارنٹ گرفتاری اور اشتہاری قرار دیے جانے کا کیس۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیراعلیٰ علی امین کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کالعدم قرار دے دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے وزراعلیٰ خیبر پختونخوا کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ وکلاء نے پشاور ہائی کورٹ کا وزیراعلیٰ علی امین کی 32 مقدمات میں حفاظت ضمانت کا حکم نامہ عدالت میں پیش کر دیا۔ نئے سال کی نئی خوشخبری، وزراء پنجاب سولرائزیشن برائے زرعی ٹیوب ویل کا آغاز۔ وزراء مریم نواز کی ہدایت پر زرعی ٹیوب ویل کی سولرائزیشن کے لیے درخواست جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع۔ پنجاب میں 8000 زرعی ٹیوب ویل شمسی توانائی پر منتقل کیے جائیں گے۔ حکومت 9 ارب روپے کی سبسڈی دے گی۔ 10 کلو واٹ تک 5 لاکھ، 15 کلو واٹ تک 7.5 لاکھ سبسڈی دی جائے گی۔ 1 ایکڑ زرعی اراضی کے مالکان ٹیوب ویل سولرائزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور مغربی ہواؤں کی انٹری، ملک کے بالائی علاقوں میں شدید ٹھنڈ، لاہور سمیت ملک بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آج سے بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ آزاد کشمیر میں 2025 کی پہلی برف باری اور بارش، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ بارش اور برف باری کا سلسلہ 6 جنوری تک وقفے سے جاری رہنے کی پیشگوئی۔ دوسری جانب لاہور سمیت پنجاب بھر میں دھند نے ڈیرے ڈال دیے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ سٹاک مارکیٹ 9:30 کے آغاز میں ہی تاریخی سطح پر ٹریڈ ہونے لگی۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز 100 انڈیکس میں 1355 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 1,18,367 پوائنٹس پر ٹریڈ کرنے لگا۔ گزشتہ روز 100 انڈیکس میں 2200 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔